घर में जो पति होता है वो बिल्कुल नहीं सोचता। तो एक पत्नी रहे तो रोजाना वो भैया शराब पी के आओ करे। अब एक दिन जब वो आए प्यारे, क्योंकि शराब पी करके व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, फिर उसे नहीं मालूम रहता। अगर भैया कुत्तों अगर चाटे तो जे मालूम पड़ते हैं कि हम तो बड़ा स्वर्ग में पड़े हैं। अगर पी के आदमी नाली में भी पड़ा हो तो उन्हें स्वर्ग दिखाई देता है, क्योंकि शराब पी करके सब कुछ भूल जाता है। तो जिस समय आया तो रात हो गई प्यारे, घर में पत्नी ने भोजन लगा के देखते देखते बेचारी सो गई। और जैसे ही वो आए सो एकदम से दरवाजा बंद था और दरवाजे में नशा में तो थे, दरवाजे में लात मारी सो एकदम से जाके भैंसिया के ऊपर गिरे। नशे में जब भैंस के ऊपर गिर पड़े तो महाराज हाथ आगे बढ़ाया सो भैंस की पूंछ हाथ में आ गई। जब पूंछ हाथ में आई अब वो कहता है शराबी आदमी नशे में, काय टिल्लू की मम्मी, वैसे तो तुम रोजाना 2 चुटियां बनाती, आज तुमने 1 ही चुटिया बनाई है। महाराज तो शराब में ना तो ये दिखाई दे कि हमारी पत्नी है कि ये भैंसिया है, सो भैंस ने लात मारी सो जाए के खटिया पे गिरे। अब पत्नी ने एक घूसा दो सो बोली दारी के नाश मिटे, रोजाना तुम्हारे लिए भोजन लगा के रख ले और तुम आ जाते हो प्याले लगा करके, हमारा जीवन नरक कर रखा है। प्यारे सत्य बता रहे, क्योंकि किसी किसी घर में ऐसे ऐसे पति हैं जिन्हें पीने के अलावा बीवी बच्चों का बिल्कुल ख्याल नहीं है। वो अपनी मस्ती में मस्त है, सारा जीवन यही जानवरों की तरह निकाल दिया, ना ये जाना कि किस लिए आए थे, ना ये जाना कि इस संसार को किस लिए छोड़ करके जा रहे हैं। उन्हें नहीं मतलब है कौन बीवी कौन बच्चे, महाराज बस विवाह कर लिया नाम के लिए कि हमारा नाम हो गया। जिस समय यशोदा मैया अपने श्याम को समझाती है, कन्हैया देख चोरी करना पाप होता है, चोरी नहीं करते। भगवान श्याम सुंदर से आज सारे वृंदावन वाले बड़ा बेहद प्रेम करते हैं। उस पापी कंस की वजह से महाराज, उस कंस की वजह से, और जब कंस ने बार बार मारने के लिए यशोदा के घर पे न जाने भेष बदल के कौन कौन आता है, मैया डर के मारे उस गोकुल नगरी को छुड़वा के एक वृंदावन नगरी बसवाई थी, जो हमारा वृंदावन है मथुरा के पास प्यारे। और उस वृंदावन नगरी में देखना भगवान के साथ में अनेकों सखा है, बाल बाल है। आज भगवान ने माखन की चोरी करना शुरू किया, रोजाना माखन की चोरी करते हैं। तो सखियां बड़ी परेशान हो गई। आज सखियां शिकायत करती हैं यशोदा मैया तेरो कन्हैया बड़ो हटीलो है, अरे मेरे घर को माखन तो खाता है लेकिन भरी भरी माखन की मटकी को फोड़ता है। श्याम ने हमें परेशान कर रखा है महाराज। लेकिन कहते हैं ना कि माँ जो होती है, अगर संतान की अगर शिकायत आ जाए तो माँ हमेशा ढकती है, दबाती है ना, मेरे बालक ने ऐसा नहीं किया है। इससे क्या होता है कि बच्चों को सहयोग मिलता है प्यारे। आज अगर बालक चोरी करके लाए और आपने चुपचाप से कुछ सामान रख लिया तो आज बालक का मन और भी बढ़ गया। क्यों? क्योंकि आज हमने थोड़ी चोरी की है तो मेरी माँ मेरे बाप प्रसन्न हुए, कल हम कोई बड़ा धमाका करेंगे तो कितनी प्रसन्नता होगी। लेकिन हमेशा संतानों को समझाना चाहिए प्यारे, क्योंकि बाहर का व्यक्ति बाद में है, पहले घर में सबको देखना पड़ता है। श्याम जब चोरी किया करे तो यशोदा मैया कन्हैया बड़े प्यारे थे। यशोदा कहती है, अरे सखियों तुम झूठ बोलती हो, मेरे लाला ने चोरी नहीं की। क्यों? यशोदा सोचती थी मेरे घर में इतना सारा माखन है, मेरे श्याम को माखन चुराने की क्या जरूरत है। और किस प्रकार से आज सखियां जब शिकायत करती हैं तो यशोदा मैया बोली, ए बंसी आप चटक गई होगी,
से प्यारे सखियां कहती है मैया अरे तेरा श्याम जब हम जल भरने जाती है तो श्याम कंकन मारता है, मेरी मटकी को फोड़ता है, हमें परेशान करता है, अपने लल्ला को समझा ले। तो यशोदा बोली ए मटकी आप चटक गई होएगी और कान्हा को देख मटक गई होएगी और मेरे लल्ला को दोष लगावे बंसी पकड़ लटक गई होएगी मेरे लल्ला